बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज दिल जो है ना वो बहुत ही कोई उदास और बेचैन सा दिल हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कभी कि मुझे इस तरह की कभी कोई वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बना तो खैर मैं वीडियो दूसरी रही थी, लेकिन फिर दिल ही नहीं चाहा कि कोई और वीडियो बनाऊं। और ये वीडियो भी मैंने कैसे बनाई है मुझे नहीं पता, कि बहुत ही एक रैंडम सा ये व्लॉग मिलेगा आपको। बल्कि व्लॉग क्या है, एक वीडियो ही है ये। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बनाया, क्या डाला, क्या मैंने एडिटिंग की, क्या किया। तो अगर कुछ ऊँच नीच हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि आज की जो वीडियो है ये मैं ताज़ियत के लिए बना रही हूँ। और ताज़ियत मैं किसके साथ कर रही हूँ? ताज़ियत मैं कर रही हूँ अमरीन ज़ीशान। वैसे तो खैर सभी उनको जानते हैं, क्योंकि काफ़ी वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे वो मशहूर हैं। लेकिन जो नहीं जानते तो उनको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि अमरीन ज़ीशान जो है वो यूट्यूब उनका चैनल है अमरीन ज़ीशान के नाम से। और उन्होंने बेसिकली जो चैनल बनाया था वो अपनी बेटी के लिए बनाया था, क्योंकि उनकी बेटी जिसका नाम ज़ैनब था, जो 5 साल की थी, और जब से वो पैदा हुई थी तो उसके साथ बहुत से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। उसके सर में पानी भरा हुआ था। डॉक्टर ने तो खैर उसको कब से जवाब दिया हुआ था, कहीं पर भी उसका इलाज मुमकिन नहीं था। लेकिन वही वाली बात है ना कि माँ बाप कहाँ हिम्मत हारते हैं, वो तो अपनी पूरी कोशिश आखिरी वक्त तक करते रहते हैं कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। तो बहरहाल उन लोगों ने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था पॉजिटिव। हर तरफ से वो मायूस हो रहे थे। फिर खैर 1 साल पहले उन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया था, और वो बनाने का मकसद भी यही था, उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया था ताकि फाइनेंशियली तौर पे और मॉरली जो है वो उनको सपोर्ट मिल सके। क्योंकि इस वक्त होता ये है ना कि बेशक कोई आपकी मदद ना कर सके, लेकिन किसी के बोले हुए कुछ मीठे अल्फाज, कुछ लफ्ज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा मरहम का काम करते हैं, ज़ख़म पे एक बहुत बड़ा आपके मरहम रखते हैं। क्योंकि आप जब तकलीफ़ में होते हैं ना तो किसी के बोले हुए 2 मीठे लफ्ज़ भी बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बनाया था ये चैनल। अच्छा, जब से उन्होंने ये चैनल बनाया था तो जब से मैं उनकी वीडियोस वगैरह वॉच कर रही थी, और बाकायदा मुझे इंतज़ार रहता था, क्योंकि ज़ाहिर एक आपकी ना एक अटैचमेंट सी हो जाती है, एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। हालाँकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, ना मेरा उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन जो दिल का रिश्ता होता है ना, इंसानियत का रिश्ता होता है, वो सब रिश्तों से बढ़कर होता है। तो मैं जब भी वो वीडियो डालती थी तो मैं ज़रूर देखती थी कि पता नहीं कैसी तबीयत है बच्चे की। कुछ डॉक्टर ने पॉजिटिव सॉरी पीछे अगर बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। बहरहाल तो मैं ज़रूर उनकी वीडियोस वगैरह देखती थी कि पता चल सके कि बच्ची की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या बोला, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं बहुत मसरूफ़ थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कोई यूट्यूब वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रही थी, या सोशल मीडिया से भी मैं काफ़ी दूर थी। मैं अपने भी कोई व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी, और तो इस वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चल सका कि हो क्या रहा है। इत्तेफाक से मेरी नज़र के सामने भी नहीं कुछ गुजरा। कल इत्तेफाक से रात में जो है वो बस मुझे हुआ कि अचानक मैंने कहा चलो, मुझे अचानक याद आया कि यार बहुत दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला ज़ैनब के बारे में, ज़रा मैं देखूँ तो कैसी है, क्या कैसी तबीयत है। क्योंकि उसकी तबीयत तो चलती रहती थी, तो कुछ भी होता था तो उसके घर वाले ज़रूर अपडेट कर रहे होते थे कि अब कैसी तबीयत है, डॉक्टर ने क्या कहा। तो खैर कल जब मैंने उनका चैनल खोला तो मुझे सुन के इतना कोई बड़ा सदमा लगा, मुझे कोई इतना बड़ा शौक़ लगा कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। 27वीं शब को, मतलब 27वीं रोज़े को उसकी डेथ हो गई। और अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे अभी कल ही रात में समझ लें पता चला है। तो मुझे कोई इतना अफसोस हुआ कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं पूरी रात में सो नहीं सकी, और अभी भी मेरा किसी चीज़ में ना दिल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना नहीं चला जाता तो एक तकलीफ़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर औलाद सबकी सांझी होती है। औलाद का दुःख अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, किसी माँ बाप को अल्लाह ताला इतनी बड़ी आजमाइश पे ना डाले। बेशक वो तो जन्नत का फूल थी, जन्नत में चली गई, लेकिन माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि बच्चा चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ बाप का तो वो प्यारा ही होता है ना, लाडला ही होता है ना। चाहे डॉक्टर नाउमीद हो जाए, दुनिया नाउमीद हो जाए, दुनिया कुछ भी करे, लेकिन माँ बाप अपना नहीं छोड़ते। वो आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, किसी तरह हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा वापस हमारे पास आ जाए। तो उन्होंने भी बहुत कोशिशें की। अगर आप चाहें तो आप उनके चैनल जाके विज़िट कर सकते हैं, अमरीन ज़ीशान उनके चैनल का नाम है, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी शुरू से आखिर तक। तो बस मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई कि मैं उनसे पर्सनली जाके मिलना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं उनको नहीं जानती, लेकिन एक यूट्यूब के ज़रिए हम सबका एक आपस में रिश्ता बन चुका है, हम सब एक फ़ैमिली हैं। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि उनसे ताज़ियत कर सकूँ कि अमरीन, अल्लाह ताला आपको बहुत सब्र दे, और इस आज़माइश के इम्तिहान की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। आप प्लीज़ हौसला रखें। वो बच्ची तो जन्नत का फूल थी, जन्नत में चली गई, और बहुत
بہت اچھی جگہ ہے وہ، اور بیچاری جب سے وہ دنیا میں آئی تھی صرف تکلیف ہی اٹھا رہی تھی. ظاہر ہے وہ تو تکلیف میں تھی پھر اس کے گھر والے جو ساتھ ہوتے ان کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت انہوں نے علاج کروائے جگہ جگہ، ملک سے باہر بھی کوشش کی لیکن وہ بچی کا علاج ممکن نہیں تھا. لیکن پھر بھی معجزاتی طور پہ وہ 5 سال زندہ رہی، جو کہ ایک بڑی بات ہے. ظاہر ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا اتنا بڑا صدمہ جھیلنا، اتنے پیار سے اپنی اولاد کو پالنا اور پھر اس طرح سے اس کو منو مٹی تلے دفنا دینا. تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں خود ایک ماں ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں، اور مجھے تو سوچ کے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کس طرح سے اب اس وقت کو فیس کر رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی یہ وقت نہ لے کر آئے، اس آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے بچوں کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت صبر دے. اور میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ اپنا چینل کنٹینیو رکھیں. آپ بلاگس جیسے پہلے بناتی تھیں، بے شک اب زینب نہیں رہی کیونکہ آپ نے زینب کے لیے ہی بنایا تھا، لیکن آپ بنائیے ویڈیوز، کہ ماشاء اللہ سے ان کی 2 بیٹیاں اور بھی ہیں جو کہ بڑی ہیں ماشاء اللہ سے، وہ بھی بہت پیاری ہیں. اور زینب بھی ماشاء اللہ سے کوئی اتنی پیاری بچی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور جب وہ ہنستی تھی نا تو کوئی اتنی پیاری لگتی تھی، کیونکہ میں ان کے بلاگس بڑے شوق سے دیکھتی تھی، صرف اس بچی کی وجہ سے دیکھتی تھی. کچھ اپڈیٹس پتہ چلے کہ کیا ہوا، کیسی طبیعت ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا، اور ذرا سے بھی کچھ نا امیدی کی بات پتہ چلتی تھی تو دل میں افسوس بھی ہوتا تھا، لیکن امید بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے گا، کیونکہ معجزہ تو ہوتے ہیں، اس پہ تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے. میں بہت دعائیں کرتی تھی، لیکن اب جب مجھے پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی. بس کیا کہوں، میں کہنے کے لیے آج الفاظ بہت کم ہے اور دل بہت بھاری ہے. بس یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور اپنا خیال رکھیں، اور پلیز اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو بس یہی ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.